नमस्कार दोस्तों आज जो मैं कहानी आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ ये आसाम के डांगरिया के ऊपर है। डांगरिया है क्या चीज़ और डांगरिया क्या क्या काम करता है और कैसे रहता है उसके बारे में पूरी कहानी है। और ये कहानी जानने के बाद आपको डांगरिया क्या चीज़ है ये सब पता चल जाएगा दोस्तों। और ये कहानी मुझे मेरा दादाजी यानी मेरे पिताजी का चाचा उन्होंने मुझे सुनाया था। दोस्तों आज दीपावली के दूसरा दिन है और ये कहानी मुझे दीपावली के एक दिन पहले सुनाया था और मैं सोचा कि ये कहानी आप सबके साथ साझा करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों दादाजी बोलता है कि दादाजी का उम्र उस टाइम लगभग 18-19 साल का रहा होगा जिस टाइम ये घटना उनके साथ हुआ था। क्योंकि उस टाइम गांव में जो गांव होता है उस गांव में बहुत कम लोग हुआ करते थे किसी भी गांव में, और वो एक नया गांव था। उस गांव में बड़ी मुश्किल से 10 से 15 घर आदमी थे। 10 से 15 घर आदमी थे तो वहाँ पे चोर वगैरह खूब आया करते थे और चोरी करके गाय वेल वगैरह लेके जाते थे। तो क्या करते थे गांव वाले कि चोर कुछ चोरी करके ना ले जा पाए, इसलिए गांव के जो जवान लड़के हैं वो लोग रात को संतरी का काम करते थे। गांव के इस तरफ 2 संतरी, गांव के उस तरफ 2 संतरी, और रात को संतरी इधर से उधर उधर से इधर आना जाना करता रहता था। कुछ हुआ इस तरह था, जब दादाजी लगभग 2 बजे के टाइम था और दादाजी को भयंकर नींद आने लगा था। तो उसके जो साथ वाला था उसको बोला, दोस्त मुझे बहुत भयंकर नींद आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इस आम के पेड़ में चिपक के सो जाता हूँ, तो तू देखते रहना और कुछ होगा तो मुझे बताना। उसका दोस्त बोलता है कि नहीं ऐसा करना, तू थोड़ा टाइम सो जा और जैसे तेरा नींद पूरा हो जाएगा मैं तुम्हें जगा दूंगा और मैं सो जाऊंगा, तू थोड़ा देखना। बोला ठीक है ऐसे करते हैं दोनों। और मेरा दादाजी पैर पे सट के सो गया धीरे से। जैसे सो गया कुछ टाइम गया, कुछ टाइम जाने के बाद उसके साथ जो दूसरा संतरी था उसने उसको जगाया। बोला उसका सिग्नल, उसका नाम सिग्नल था, जो गांव में उसको बुलाने का नाम था सिग्नल। सिग्नल उठो उठो। बोला क्या हुआ? बोला देखो तो वहाँ खेत की तरफ से कोई आ रहा है। तो उसने देखा, बोला हाँ कोई तो आ रहा है। बोला चोर हो सकता है। बोला नहीं भूत हो सकता है। बोला नहीं भूत प्रेत कहाँ होता है। अरे नहीं लोग बोलते हैं कि इस गांव में कभी कभी भूत ऐसे इधर से उस गांव से इस गांव से उस गांव आता रहता है, तो हो सकता है भूत हो सकता है। नहीं बोला नहीं उस साइड में जो मुस्लिम गांव है वहाँ से चोर आ सकता है, चोर हो सकता है। दोनों एक दूसरे ऐसे बात कर रहा था। जैसे बात करा तो देखा कि वो आदमी आके एक पेड़ के नीचे आके रुक गया और उन्होंने देखा उसके बदन में सफ़ेद कपड़ा, बिल्कुल सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था। और मेरा जो दादाजी था वो जाके एक पेड़ के नीचे जाके छुप जाता है। जैसे वो छुप जाता है और वहाँ से वो चीज़ धीरे करके आता है। जैसे वो धीरे धीरे करके आता है और आके वहाँ से उस खेत को पार करते हुए जो रास्ता है वहाँ पे कच्चा रास्ता, उस टाइम गांव में कच्चा रास्ता ही हुआ करता था, आज से कम 60 साल पहले की बात है। तो उस रास्ते में जैसे वो उठता है तो मेरा दादाजी उठ के डंडा लेके उसको भगाता है। अरे रुक जा कौन है तू, रुक जा। और वो अचानक इसको जब देखता है वो भी डर जाता है और डर के मारे हवा की स्पीड से जाके एक नज़दीक के घर में जाके घुस जाता है। दौड़ के जाता है, जैसे दादाजी उसके पास दौड़ के जाता है, जाने के बाद बोलता है कि अरे यहाँ पे कोई आया था। तो उस घर का जो बूढ़ा आदमी था वो क्या है, उस गांव में जो भी पूजा पाठ करता था सब उसी के द्वारा ही किया जाता था। वही आदमी उसको सब कुछ किया जाता था। और उसके घर में एक मंदिर भी है। और वो चीज़ जो डांगरिया है वो चीज़ सीधा आता है, आके उसके सीधा छाती में बैठता है। बैठ के उसको बालों से खींच के 2-3 थप्पड़ लगाता है। लगाने के बाद सीधा जाके घर का मंदिर में घुस जाता है, जो घर के बाहर बड़ा मंदिर था। जैसे वो घुसता है तब मेरा दादाजी आके वहाँ पहुँचता है। जैसे वहाँ पहुँचता है तो उसको वो बुढ़ा जो था वो उसको बुलाता है कि अरे तू कौन है? बोला मैं सिग्नल हूँ। बोला इधर आ। बोला तू किसको भगा के लाया पता है? बोला किसको? बोला तूने। बोला जिसको भगा के लाया उसने मेरे छाती में बैठा और देखो मेरे गाल में देखो। उस टाइम लाइट वगैरह तो था नहीं, जैसे बत्ती लगा के उसने लैम्प को बड़ा किया और उसको गाल में देखा कि दोनों गाल में हाथ का निशान बैठा हुआ था। और बोला इस गांव का जो इस
थल का जो यहाँ का जो ये थल है, इस थल का जो रक्षक है, उस रक्षक को तूने दड़ाया है। बोला थल का रक्षक? हाँ। बोला ये डांगरिया था। बोला आया, आके बोला मुझे 2 थप्पड़ लगाया, मेरे छाती में बैठा और जाके मंदिर में घुस गया। तो बोला कि तू अभी जा माफ़ी मांग, वहाँ माफ़ी मांग, नहीं तो तेरे साथ कुछ गलत होगा। तो उसने गया दादाजी, जाके वहाँ माफ़ी मांगा। माफ़ी मांगने के बाद जैसे माफ़ी वगैरह मांग के आया, आने के बाद बोला कि अब क्या करूँ? बोला क्या करूँ, अभी पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। बोला अचानक तूने उससे पीछे से कुछ बोला होगा और वो चमक गया और वो सीधा दौड़ते हुए आके मंदिर में घुसा, और घुसने से पहले मेरे छाती में बैठा, मुझे 2 थप्पड़ लगा के मंदिर घुसा है। दूसरे दिन से मेरे दादाजी को अचानक भयंकर बुखार आना शुरू हो गया। भयंकर बुखार, उल्टी, जो भी खाता है उल्टी हो जाता है, कुछ भी करे, पेट में दर्द, सिर में दर्द, भयंकर बीमारी पकड़ने लग गया। फिर दवा वगैरह किया तो बोला कि नहीं, इसको कुछ दवा वगैरह से होगा नहीं। उन्होंने बोला डांगरिया देख लिया था, डांगरिया देखने की वजह से इसके साथ ऐसा हुआ। बोला तूने थल देवता को देखा? बोला हाँ। बोला कैसा था? बोला लंबा सा आदमी था, एक सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ था, और मेरे साथ में जो था वो भी, उसने भी देखा। बोला उसने ठीक से नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसको भगा के डंडा से मारने के लिए, जो मेरे हाथ में जो दाव था और जो लाठी था उसको लेके मैं दौड़ के आया, तो वो स्पीड से आके इनके घर में घुस गया था। बोला अभी तूने बहुत गलत किया, तूने बहुत गलत किया और तेरे साथ ऐसा ही होगा। फिर वो क्या करता है, बोलता है कि अभी पूजा पाठ करना पड़ेगा। फिर पूजा पाठ करता है, फिर बोलता है कि माफ़ करना, जो भी इनके साथ, आपके साथ जो भी हुआ है माफ़ करना। फिर रात को सपने में उनको दिखाता है कि चलो तुमको माफ़ किया, आगे से ऐसा मत करना। फिर उस दिन के बाद उस गांव में एक भगवान के लिए मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाने के बाद बोला कि प्रभु आप इधर जाके अपने स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे गांव को अच्छी तरह से देखिए, कुछ अनहोनी ना हो। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आज भी आसाम में हर जगह, हर गांव में मंदिर वगैरह है, और बोलता है कि वहाँ आज भी डांगरिया रहता है। डांगरिया कभी कभी रात को आदमी को दिखता है, जिसका नसीब अच्छा होता है वो दिखता है, और वो सफ़ेद कपड़ों में रहता है, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, और वो गांव के रक्षक होता है। रात को घूमता है, दिन में रहता है मंदिर के अंदर। और आज भी ये परंपरा माना जाता है डांगरिया बोलने से। आप सभी को आसाम में कभी आप पूछ सकते हो आके डांगरिया है क्या चीज़। इसीलिए बोलता है कि डांगरिया के साथ कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। दोस्तों कहानी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। आपका भाई का नया चैनल है, आप सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए आपका फौजी भाई लेते हैं अलविदा। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।